पैसों में उनकी जमीनें बिक जाती हैं। पहले लिमिट थी, अब वो खत्म कर दी गई, और इसको लेकर कोई भी नजर नहीं है, क्योंकि कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इसी वजह से तो सरकार नहीं देख रही है इन चीजों को, वरना इतना वक्त था। ऐसा तो नहीं था कि आज की बात, हम पहले भी कह रहे थे कि आज तो नहीं आज ही की मांग उठ गई, या ऐसा नहीं आज ही सरकार बन गई जो हम आज ही उनसे पूछने लगे कि भाई आपने क्यों नहीं किया। तो ये बहुत अहम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, नहीं कर पा रहे। हाँ ठीक है, आप आएंगे शांति प्रसाद जी के, उसके बाद संगीता, फिर जोड़ते हैं सत्यवीर जी को। शांति प्रसाद जी, आपने सुन ही लिया होगा चर्चा कहां पर चल रही है। देखिए, सब जब ठीक है सत्यवीर जी के मुताबिक, तो फिर समस्या क्या? आंदोलनकारी क्यों परेशान हो रहे हैं सर इस गर्मी में, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, यही तो बात है जो अब जनता की समझ में आ रहा है कि जिनको हमने राष्ट्र के नाम पर वोट दिया, वो हमारे बच्चों के और हमारे राज्य के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। किसी एक बिंदु पे भी यदि जनता कहीं खुश होती तो शायद जनता में आज इस तरीके का आक्रोश ना होता जो आज मैंने देखा है। जो पार्टियों में बटे हुए थे आज सब एक मंच पे थे, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या अन्य पार्टियां, सब एक मंच में थे और एक ही बात बोल रहे थे, पार्टी हमारी भले ही है मगर उत्तराखंड के साथ दोनों ने गलत किया है और हम इस बार इनको सबक सिखाएंगे। ये वो हालात हैं जो राज्य आंदोलन के दौर में 1994 के दौर में संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी, उसमें भी यही हाल हुआ था कि दोनों ने राष्ट्रीय पार्टियों के झंडे बाहर किए और उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे सब खड़े हो गए आंदोलन के नीचे। आज भी वही हुआ और ये सुखद संकेत हैं कि जनता अब समझ रही है कि राष्ट्र के नाम पर जिनको हम वोट दे रहे हैं ये केवल 40% कमीशन खाने के वाले हैं और ये भूमाफियाओं और शराब माफियाओं के इशारों पे उत्तराखंड को धकेल रहे हैं। परिणाम, राज्य कर्ज में डूब गया, नौकरियां बिक गई, संसाधनों में बाहर वाले बैठ गए। अरे जिस राज्य के पास 15% कृषि भूमि हो और वो सारी की कृषि भूमि बिक जाए, शहर के नाम पर 10% भूमि हमारे पास थी, उस 10% भूमि भी इन्होंने जो है सारी बेच खाई। तो इनको सिर्फ बेचना आता है और जनता इस बात को समझ रही है, इसीलिए सख्त भू कानून की बात कर रही है। ठीक है सत्यवीर जी आपसे जवाब लेंगे हम इसका। ठीक है, देखिए, सख्त भू कानून लगेगा तो जमीनों में इंडस्ट्री आएगी तो पार्टनरशिप के साथ स्थानीय व्यक्ति के साथ मिलकर काम करेगा। मूल निवास लागू होगा तो हमारी अपने राज्य के अंदर पहचान होगी। ये हमारी मांग नहीं है, भारत के संविधान में नियत है कि 1950 में जो जहां जिस राज्य में रह रहा है वो वहां का मूल निवासी है। लेकिन उत्तराखंड में तो अब तक नहीं हुआ ना सर, उत्तराखंड में तो अब तक चीजें नहीं है। मिल सकता है, मिजोरम में मिल सकता है, अरुणाचल में मिल सकता है, तो उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून क्यों नहीं? हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ क्यों? इस सवाल पर ठीक है, सत्यवीर जी अभी इसका जवाब देंगे। संगीता जी की एक छोटी सी संगीता जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद सत्यवीर जी आपके पास आते हैं और क्लोजिंग करेंगे। जी संगीता जी, आप देख रही हैं लोग कह रहे हैं कि सब